ताहिर हुसैन को सपोर्ट किसने किया? अब्दुल्ला खान को सपोर्ट किसने किया? इस केजरीवाल ने किया। अपने गुरु को धोखा किसने दिया? जो अपने गुरु का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता। और मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये कहते हैं कि हमने विकास किया। अरे माननीय मोदी जी ने क्या विकास ने? धारा 370 हटाई, 35 हटाई, और वही महबूबा मुफ्ती कश्मीर के अंदर जो लोग दंगा कराते थे, कश्मीर में पत्थर फेंकते थे भारतीय सेना पर, वही लोग आज अपने घरों में कैद है और बोलने को, स्टेटमेंट देने को डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इंडिया के अंदर, भारत के अंदर एक शेर आया है कि मैं तो बड़ा मकान नहीं दूंगा, मैं गाड़ी नहीं दूंगा, मैं बंगला नहीं दूंगा, मैं कोठी नहीं दूंगा। अब 5-5 करोड़ के स्विमिंग पूल अपने घर में बनवा देता है। क्यों बनवा देता है? सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली, पूरी दुनिया में 3 मौसम, दिल्ली में 4 मौसम, 2 महीने गैस चैम्बर रहती है दिल्ली। काम का नाम नहीं, अपनी खांसी ठीक, और दिल्ली की करोड़ों लोगों को कर डाला दम्मा। जब से अरविंद केजरीवाल पे सवाल उठना शुरू हो गया तो वो बोल रहे हैं कि हम जो कश्मीरी पंडित हैं उनके साथ में खड़े हैं, उनको नौकरियां दे रही हैं। और केंद्र सरकार ने क्या कर दिया 7 सालों में? नौकरी तो दे रही है, रोंगियों को फ्री पानी दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, जो हमारे देश के नहीं है। और दिल्ली में हिंदू बेटियों को, हिंदू लड़कों को, हिंदू परिवारों को अगर कहीं ना कहीं हमला किया है, इन रोगियों ने किया है, और यहाँ के जो जिहादी है उन लोगों ने किया है। इनको जो बढ़ावा दे रहा है केजरीवाल दिल्ली के अंदर दे रहा है, वो अपना वोट बैंक बढ़ा रहा है। अच्छा, कहीं ना कहीं देश को तोड़ने का सबसे बड़ा काम कांग्रेस, अरविंद केजरीवाल और तमाम वे लोग हैं जो कहीं ना कहीं हिंदुओं को बार बार अपमानित करते रहते हैं। अरे वो तो बोलते हैं बीजेपी वाले कुछ काम ही करते नहीं है, खाली राजनीति के लिए पिक्चरों का पोस्टर लगाते हैं और पिक्चर प्रमोशन करते हैं। अगर तुमको काम ही करना है तो उनको वहाँ पे बसाइए, उनकी नौकरियाँ दीजिए पंडितों के लिए। अभी इस केजरीवाल से पूछिए, दिल्ली में दंगे कराए तो कई हजार हिंदू दिल्ली छोड़ चुके हैं। किसने षड्यंत्र रचा? ताहिर हुसैन को सपोर्ट किसने किया? अब्दुल्ला खान को सपोर्ट किसने किया? इस केजरीवाल ने किया। अपने गुरु को धोखा किसने दिया? जो अपने गुरु का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता। और मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये कहते हैं कि हमने विकास किया। अरे माननीय मोदी जी ने क्या विकास ने? धारा 370 हटाई, 35 हटाई, और वही महबूबा मुफ्ती कश्मीर के अंदर जो लोग दंगा कराते थे, कश्मीर में पत्थर फेंकते थे भारतीय सेना पर, वही लोग आज अपने घरों में कैद है और बोलने को, स्टेटमेंट देने को डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इंडिया के अंदर, भारत के अंदर एक शेर आया है, उसका नाम है श्री नरेंद्र मोदी। अच्छा। उनको पता है, उसको पता है गुलाम नबी आज़ाद को स्टेटमेंट देने से पहले वे लोग डर जाते हैं, उनके हाथ कांपने लगते हैं। सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो लोग सेना पर पत्थर फेंकते थे वो लोग आज खुद पर खुद गिरफ्तारी दे रहे हैं कश्मीर के अंदर। आज जिस लाल चौक कश्मीर पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया जा सकता था, अभी आपने 26 जनवरी पर देखा होगा, रात्रि के समय में लाइट में तिरंगा जल रहा था। कोई भी अभी सर्वप्रथम 39 साल बाद कश्मीर के अंदर हिंदुओं ने नववर्ष मना है। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है और देश के लिए बड़े गर्व की बात है कि पूरे देश से हर भारतवासी कश्मीर में घूमने के लिए जाता है, क्योंकि कश्मीर को धरती का स्वर्ग बताया गया है। और इन जिहादियों ने, उन जिहादी कट्टरपंथियों ने कहीं ना कहीं हमारे धरती के स्वर्ग को मिटाने की कोशिश की है। और जो पीएमओ का कश्मीर है, जल्द से जल्द सरकार के द्वारा, मोदी जी के द्वारा, योगी जी के द्वारा कहीं ना कहीं वो कश्मीर भी हमारे ही होगा, देश का होगा। जिस तरीके से वो कश्मीर फिल्म्स को झूठी बता रहे थे और विधानसभा में दांत निकाल के हंस रहे थे, ठीक है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? इसका जवाब अभी दिल्ली एमसीडी चुनाव आने वाले हैं, कश्मीरी पंडित और तमाम हिंदू देंगे। हमें फ्री का पानी नहीं चाहिए, हमें फ्री की बिजली नहीं चाहिए। आपने फ्री का देकर पंजाब वालों को लाठी बरसा दी। अभी तो सरकार बने हुए ये 2 हफ्ते हुए हैं, किसानों पर लाठीचार्ज हो रही है। और जो फ्री की बात करते हो, वहाँ क्यों फ्री नहीं कर रहे हो आप? आपको पता है कि यहाँ किसान नहीं है दिल्ली के अंदर। आपको पता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो लोग यूज करेंगे जो विदेश से रोंगे आ रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, वो 300 यूनिट से नीचे। लेकिन हम कहना चाहते हैं जो हिंदू यूज कर रहे हैं, वो उनसे अपील करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। और मुझे पता है, पूरे देश को पता है, कहीं ना कहीं हिंदू जाग चुका है। और इसका जवाब एमसीडी के चुनाव में और दिल्ली विधानसभा के चुनाव में इस खासी केजरीवाल को कहीं ना कहीं हिंदू देगा और दिल्ली की जनता देगी। और आशा, हजारों आशा इसके बाहर करीब 12 दिन तक धरना देती रही, लेकिन केजरीवाल को जून ही नहीं।
हाँ, उनको परमानेंट करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। उनका परिवार नहीं चल रहा है, ये कहीं का विकास कर रहा है दिल्ली के अंदर। ठीक है सर, ये बताइए जिस तरीके से अगर ये द कश्मीर फाइल्स मूवी को टैक्स फ्री करने की बात आई, वो बोल रहे हैं भैया इसको यूट्यूब पे डाल दीजिए, फ्री फ्री हो जाएगी, सब देख लेंगे। देश की राजनीति को गंदे तरीके से करने वाला अगर देश में कोई एक प्रशासनिक नौकरशाह है तो अरविंद केजरीवाल है। एक नई कांग्रेस इसने स्थापित करके छोड़ दी, देश विरोधी मूवमेंट। मैं देश की राजधानी के काम नागरिक होने के नाते आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ, इसी दिल्ली का एक जेएनयू आए दिन देश विरोधी मूवमेंट, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, कन्हैया कुमार, सरजील इमाम, उमर खालिद, वो 5 फुट का जोकर भी कहता था कि मेरा दम घुटता है यहाँ। देश विरोधी मूवमेंट का गढ़ अक्सर ये दम्मा मास्टर उसी विद्या को बड़ा करके बड़ा हुआ है, और आज कहीं ना कहीं इसको लग रहा है कि तेरा झंडा देश से उखड़ रहा है, क्योंकि जिस मूवमेंट को इसने चलाया वो आज खत्म हो गया। ना तो दक्षिणवाद की, ना तो दक्षिण की राजनीति जेएनयू से होती है, और उस राजनीति का कोई सहारा बचा। तो अब इसने नया आलाप जगा लिया कि मैं भी देश में 500 तिरंगे लगाऊंगा। जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से कुछ कदमों की दूरी पर आपको झंडे ही झंडे दिखेंगे। तो जब हालात बदले हैं, उसने उस चीज़ को यहाँ डाला, अब उसका बस नहीं चला। देश में एक हालात थे धारा 370 और 35 से, मैं वैष्णो देवी जाऊं या श्रीनगर घूमने जाऊं या लाल चौक जाऊं, पठानकोट से निकलते मेरी एक पर्ची बनती थी मेरे देश में। ये केवल एक ऐसा देश है जिसमें 2 संविधान थे। कहाँ जाना है, कितने दिन रुकोगे, ये BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन श्रीनगर से पहले लगाया, लेकिन हमें हमेशा झूठ बोला गया कि दूध इसमें केंद्र सरकार की भी उठती है ना सवाल, इसमें मोदी जी का भी उठता है कि 7 साल हो गए सरकार को, उनके 7 साल में कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया उन्होंने। देखो, जो संविधान वहाँ था वहाँ ऐसे नहीं कुचला जा सकता। वहाँ का एक सांसद हमारे देश के सबसे हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ता है और देश का गृह मंत्री बन जाता है। उस राजनीति को आज तक बढ़ावा दिया कांग्रेस ने, जिसमें देखो मैं बीजेपी का ना मैं पदाधिकारी हूँ, ना मैं कोई उससे जुड़ा हूँ। मैं एक आम नागरिक होने के नाते ये कहता हूँ कि देश की सरकार को, इसकी भावना को, इसके राष्ट्रवाद को, इसके सिस्टम को मैं सैल्यूट करता हूँ आम नागरिक होने के नाते। रीजन धारा 370, देश में 15 अगस्त मनाया जाता है आज़ादी का अमृत महोत्सव, कश्मीर में 14 अगस्त मनाया जाता है पाकिस्तान का आज़ादी का महोत्सव। अक्सर हमसे छुपा के रखा है। उस लाल चौक की, जिसने मेरे साथी ने भी जिक्र किया, लाल चौक, मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ और सौभाग्य मुझे 3 बार फ्लैग होस्ट करने का मिला। 38 मुकदमे सर पे लेके देश में घूम रहा हूँ, किसी को बताता हूँ तो लोग हंसते हैं। लाल चौक को कोई लाल चौक लाल किला बोलता है, कोई कुछ और शब्दों से बोलता है, पता नहीं जानकारियों से। बड़े गौरवान्वित करने की बात, इस सरकार द्वारा पहली बार इस आज़ादी अमृत महोत्सव में 20 फुट का तिरंगा लगाकर 3 रंगों से ढककर जैसे चम धमक के साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया, वो बड़े काबिल तारीफ है। और इस केजरीवाल की पूरी सिस्टम को चुनौती करता हूँ, इसके प्रवक्ता, कार्यकर्ता जो भी हो, अगर हमारा कुछ उखाड़ सके सिस्टमैटिक विरोध, मैं अरविंद केजरीवाल की नीति का करता हूँ। पूरे सत्र के दौरान विरोध किया विधानसभा के बाहर, दांत निकाल के, गंदे दांत का आदमी, बेवकूफ नौकरशाह, अगर नहीं छोड़ता नौकरी तो नौकरी से भी निकाला जाता, बेहुद्दा इंसान। एक संदेश छोटा सा आपके माध्यम से कहना चाहूँगा। एक देश में भेड़ों के चुनाव में भेड़ों को कह दिया गया ऐसे लालची आदमी द्वारा कि हम आपको स्वेटर देंगे इस बार फ्री। भेड़ों ने सोचा यार गजब, ये अच्छा आदमी आया, कहीं ना कहीं हमारी ठंड में जुगाड़ हो गया। तो उन लोगों ने शाम को मीटिंग की, अरे बेवकूफ़ आदमी है तो खाल भी तुम्हारी उतरेगी तभी स्वेटर बनेगा। वो भेड़ होके इस बात को समझ सकते हैं, हम इंसान होके ये नहीं समझ सकते ये फ्री का डंडा हमें क्यों मिल रहा है। जहां हम खड़े हैं, देश और दुनिया की सबसे गंदी राजधानी दिल्ली, सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली, पूरी दुनिया में 3 मौसम, दिल्ली में 4 मौसम, 2 महीने गैस चैम्बर रहती है दिल्ली, काम का नाम नहीं, अपनी खांसी ठीक, और दिल्ली की करोड़ों लोगों को कर डाला दम्मा। ठीक है, आपके पास आऊंगा मैं। सर ये बताइए, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कश्मीरी पंडितों के साथ में मैं खड़ा हूं, ठीक है, सवाल इसमें ये उठता है जब वो बांग्लादेशियों को, रोहिंग्यों को यहाँ पे दिल्ली में बसाते हैं, ठीक है, तो कश्मीरी पंडितों को वहाँ पे बसाने की बात क्यों नहीं करते खुले मन से? वो राक्षस में एक अनूठी विलक्षण शक्ति होती है अपने रूप को बदलने की। तो आप क्या सोचते हो कि केजरीवाल कोई अलग है? ये कांग्रेस के ही एक बदला हुआ स्वरूप है।
जब एक आदमी हम जब युद्ध लड़ते हैं तो जब एक सेना घायल हो जाती है तो उसे पीछे हटा करके ताजा सेना को भेजा जाता है। तो कुछ समय के अंदर कांग्रेस की विचारधारा को लोग समझ चुके हैं कि ये मुसलमान हैं और हिंदू बन करके हिंदुओं की गर्दन काट रहे हैं। तो दूसरा प्रयोग किया, ये मत सोचिए कि कांग्रेस और ये लड़ रहे हैं, कांग्रेस ही इसको स्थापित कर रहा है। जैसे कांग्रेस ने स्थापित किया राइट विंग को या लेफ्ट विंग को बंगाल में, लेफ्ट विंग हटने के बाद ममता देवी को बंगाल में, हिंदू को स्थापित नहीं होने देते क्योंकि पता है हिंदू स्थापित हो गया योगी जैसे और मोदी जैसे तो ये पलट के रख देगा। तो जब ये सत्ता छोड़ते हैं, जैसे अंग्रेज सत्ता छोड़ के गए तो किसको दे गए? अपने चापलूसों को, नेहरू जी को, गांधी जी को, जो उनके खेमे में बैठे हुए थे। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह की तो हत्याएं करवा दी, सुभाष चंद्र को तो गुमनाम की जिंदगी जीने में व्यतीत कर दिया। तो आज भी कांग्रेस जिस जगह से स्थापित खत्म होती है उसी जगह अपने ही विचारधारा के लोगों को बिठा देती है। और ये इस्लाम का षड्यंत्र आज नहीं 1000 साल से अनवरत चालू है। अरविंद केजरीवाल पीएम मोदी को बोल रहे हैं कि पीएम मोदी विवेक अग्निहोत्री के चरणों में गिर गए हैं, बोल रहे हैं भैया आप ही बचाइए, मूवी बनाइए। वो तो वाल्मीकि समाज के भी चरणों में गिर गए भाई, वो तो बड़े बड़े बहुत छोटे छोटे लोगों के चरणों में गिर गए। राजा का मतलब क्या होता है? आखिरी पायदान पे बैठे हुए आदमी का साथ देना। ऐसा नहीं कि मैं तो बड़ा मकान नहीं दूंगा, मैं गाड़ी नहीं दूंगा, मैं बंगला नहीं दूंगा, मैं कोठी नहीं दूंगा। अब 5-5 करोड़ के स्विमिंग पूल अपने घर में बनवा देता है। क्यों बनवा देता है? आपने देखा होगा मस्जिदों के अंदर महीना बांधा गया, मस्जिदों के अंदर महीना बांधा गया और हमारे हिंदुओं को बरगलाने के लिए एक बस बना करके किसी मंदिर में भेज दिया गया। जब मंदिरों में भेजा गया तो वहाँ भी उनका इज्जत नहीं बनाई गई, उनकी बेइज्जती की गई, धर्म का भी, स्थान का भी और समय का भी, देश का भी।